आज हम आगे के जो साखियाँ थी उनका वर्णन करते हैं। तो न आगे की साखी पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है कबीर का परिचय और उनके दो साखियाँ, तो जो अवश्य ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आज हम करते हैं उनकी तीसरी साखी का वर्णन। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जख मारी। हस्ती मीन हाथी, सहज मीन प्राकृतिक समाधि, दुलीचा मीन कालीन, कालीन जो हम घरों में बिछाते हैं, स्वान मीन कुत्ता, स्वान मीन कुत्ता, भूकन मीन भूख भौंकने दो, झक मारी मीन समय बर्बाद करना, मीन जो उसका वर्णन देखो कैसे किया है। कभी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को, कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन, सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चितता पूर्वक चलते रहो। निश्चिंता पूर्वक मीन निश्चित होकर, मीन कोई फिक्र किए बिना, जो कोई फिक्र चिंता नहीं करनी है, उस कोई भी फिक्र की चिंता किए बिना आप भक्ति मार्ग पर चलते रहो। इस संसार कुत्ते के समान है। अब संसार की तुलना जो है कबीरदास जी ने कुत्ते से की कर दी है। ये संसार रूपी कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है। मीन संसार जो है संसार रूपी कुत्ता किसको देखकर घूमता भौंकता रहता है? हाथी को चलते देखकर। निरुद्देश्य मीन बिना किसी उद्देश्य के भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर अगर कोई भक्ति करता है साधक, लोग क्या करते हैं, वो उनको ध्यान में लगा देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं उसके बारे में। जो कोई भगवान की भक्ति करता है ना आजकल सच्ची भक्ति, तो उसके बारे में लोग जो हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। किसे? जो सच्चा प्रभु भक्त होता है उसको लोगों की निंदा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। यही कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं, इस साखी में कह रहे हैं। साखियाँ का अर्थ मैंने पहले बताया था कि किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान, तो ये ज्ञान जो है वह कबीरदास जी द्वारा दिया गया है। इस साखी में यही कबीरदास जी ज्ञान दे रहे हैं कि जो सच्चा प्रभु भक्त होता है उसके बारे में लोग जो हैं वो विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, तो उनसे घबराना नहीं, उनकी परवाह नहीं करनी है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। आप मेरे साथ ऐसे याद करने के लिए आप मेरे साथ बोल सकते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। अब पखा पखी मीन पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष करने वाला है ना। कारणे पखा पखी मीन पखा मीन पक्ष विपक्ष करने वाला, कारणे मीन करने वाला, कारण कारण पक्ष विपक्ष के कारण, भुलान मीन भूला हुआ, और निरपक्ष मीन निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष, भजे मीन भजन स्मरण करना, भजन स्मरण करना, सोई वही, सुजान मीन चतुर ज्ञानी सज्जन। तो आइए इसका सही अर्थ जानते हैं कि लोग अपने पखा पखी के कारण लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों के से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पढ़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। लोग क्या है, संसार क्या है, निंदा में लगा हुआ है, एक दूसरे की निंदा चुगली करता है और वो भगवान को भूल बैठा है। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में कबीरदास जी कहते हैं कि इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पढ़कर वे अपना वास्तविक जो उद्देश्य है संसार में आने का वो भूल जाते हैं।
मनुष्यों का जो वास्तविक उद्देश्य है संसार में आने का, वह सब भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही सच्चे ज्ञानी हैं। बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, जो धर्म संप्रदायों में नहीं पढ़ते, मेन पॉलिटिशियन में नहीं पढ़ते और प्रभु की भक्ति करते हैं ना, वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। इस दोहे में ये शिक्षा दी है कि छात्रों कि जो आजकल जो प्रभु भक्त है, अगर वह किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के विरोध में नहीं पड़ता है और अपनी भक्ति में लीन रहता है, तो वही सच्चा भक्त कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर जो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। अब कबीरदास जी देखो कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। हिंदू मुआ, हिंदू लोग जो होते हैं मर गए हैं, मुआ मीन मरना, और राम कही राम कहना, मुआ मीन मरना। और क्योंकि आपको पता है कि कबीर की भाषा जो थी संदूकड़ी थी, और कबीर जगह जगह घूमकर उन्होंने अपना ज्ञान प्रकट किया है अपनी ही भाषा में, इसलिए मुआ मीन मरना, और सो जीवता वही जीव, दुहू मीन दोनों, निकट मीन पास, नज़दीक जाई जाता। तो सही अर्थ क्या है इसका कि निराकार जो ब्रह्मा की उपासना की सीख देते हुए, निराकार, अब यहाँ पर कबीरदास जी निराकार ब्रह्मा की उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हिंदू राम का जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा का बंदगी करते हुए मर मिटे, मर गए मीन वो खुदा खुदा करते मर गए मुसलमान, और हिंदू जो थे वह राम राम जपते मर गए, तथा आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। जो नई पीढ़ी है आने वाली है उसके लिए क्या छोड़ गए? कट्टरता छोड़ गए। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही हैं, मीन कोई खुदा तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग डाल दिए मनुष्यों ने। तो नई पीढ़ी जो आने वाली है उसके लिए वो कट्टरता छोड़ गए। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है ना, वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा मान प्राप्त करता है। यहाँ पर तान नहीं होगा, मान प्राप्त करता है। क्या करता है? मान, सच्चा मान, सम्मान प्राप्त करता है। जो लोग कहाँ नहीं पढ़ते हैं, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, और धर्म के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं और हर जगह भगवान को देखते हैं ना, और हर जगह पर अपनी भक्ति करते हैं सच्चे मन से, तो वही सच्चा भक्त कहलाता है। आजकल के कल युग की भक्ति में वही सच्चा भक्त है जो मैं मेरी के चक्कर से दूर है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब यहाँ पर काबा और काशी के बारे में बताया गया है और राम और रहीम के बारे में। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर को मनुष्य चाहे काबा में जाकर ढूंढे या काशी जाकर, या फिर राम के नाम से पुकारे या फिर रहीम के नाम से, सभी एक समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को मोटा पीसने के बाद वह आटा, उदाहरण दे रहे हैं कबीरदास जी, उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार गेहूं को मोटा पीसने के बाद वह आटा बन जाता है और ज़्यादा बारीक पीसने पर वह मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों ही रूपों में गेहूं पीसने के बाद खाने के ही काम आता है। उसी प्रकार प्रभु को आप किसी भी नाम से बुलाओ, प्रभु एक ही है। फिर चाहे उसे काबा जाकर ढूंढो या काशी। तो इतना तक कह दिया है कबीरदास जी ने।
काबा जो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का, राम रहीम के नाम से बुलाया जाता है। तो एग्जाम्पल देकर ही समझा कर गए हैं कबीरदास कि कहीं भी ढूंढो परंतु भगवान एक ही है। ऊंचे कुल का जन्मया जे करनी ऊंच ना होई, ऊंचे कुल का जन्मया जे करनी ऊंच ना होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। आप मेरे साथ बोल सकते हैं और आपको बोलते बोलते हिंदी तो याद हो जाएगी। मेरा अपना कॉन्फिडेंस है ये कि मैं बच्चों को मन में डाल दूंगी हिंदी पढ़ाकर। तो ऊंचा कुल मीन अच्छा खानदान, ऊंचा कुल मीन अच्छा खानदान, जन्मया मीन पैदा होकर, जन्मया मीन पैदा होकर, बर्थ जिसका बर्थ हुआ, करनी मीन कर्म, सुवर्ण मीन सोने का, कलश मीन घड़ा, सुरा मीन शराब, निंदा मीन बुराई, सोई मीन उसकी। तो यहाँ पर सही भावार्थ है कि कर्मों के महत्व को बताते हुए कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। मीन अगर आप अमीर ख़ानदान में पैदा हुए हैं तो आप ये मत सोच लेना कि आप बड़े व्यक्ति हैं। अगर आप अमीर कुल में पैदा होकर अच्छे कर्म नहीं ना करते तो इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अगर अच्छा कर्म नहीं करते तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं कहलाता है। अगर अमीर कुल में बेशक पैदा हुआ है और अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो वह व्यक्ति अच्छा नहीं कहलाएगा छात्रों। इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। अगर सोने के पात्र में मीन सोने के बर्तन में अगर शराब भरी हो तो, सोना कितना कीमती होता है पता है आपको? गोल्ड होता है ना, कितना भी कीमती होता है। तो अगर उस बर्तन में अगर शराब भरी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। सज्जन व्यक्ति जो होगा वह निंदा ही करेगा उस सोने के बर्तन वाली शराब का। वो नहीं पिएगा कि सोने के बर्तन में चलो पी लेता हूँ, नहीं। वो अच्छा व्यक्ति है तो वो अच्छे ही कर्म करेगा। अच्छा व्यक्ति अच्छे कर्मों से पहचान की जाती है अच्छे व्यक्ति की।